प्यारे बच्चों, आदाब। आज हमारा मौजू ख्वाजा हैदर अली आतिश की हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे पर बात करेंगे। ख्वाजा हैदर अली आतिश नाम ख्वाजा हैदर अली और आतिश तखल्लुस था। वालिद का नाम अली बख्श था। उनके बुज़ुर्गों का वतन बगदाद था, जो तलाश माश में शाहजहान आबाद चले आए। नवाब शजाउद्दौला के ज़माने में ख्वाजा अली बख्श ने दिल्ली से हिजरत करके फैज़ाबाद में सुकूनत अख्तियार कर ली। आतिश फैज़ाबाद में पैदा हुई। डॉक्टर सजाद अली की तारीख उर्दू के मुताबिक आतिश 1778 ईस्वी में फैज़ाबाद में पैदा हुए। अभी कमसन ही थे कि वालिद का साया सर से उठ गया। इसलिए आतिश की तालीम व तरबियत बाकायदा तौर पर न हो सकी और मिजाज में शोरीदा सिरी और बानकपन पैदा हो गया। आतिश को फैज़ाबाद की फ़िज़ा रास न आई तो लखनऊ आ गए और नवाब मोहम्मद तकी ख़ान की मुलाज़मत इख्तियार कर ली। आप मज़ाक़ सुखन भी थे और फ़न सिपाहगरी के भी दिलदादा थे। आतिश भी इनकी शायराना और सिपाहियाना सलाहियतों से मुतासर हुए। फिर यहाँ इंशा और मसफ़ी की सोहबत नसीब हुई और शेर कहने लगे। मसफ़ी के बाकायदा शागिर्द बन गए। कुछ ही अरसा में शेर गोई में महारत हासिल की। कुछ अरसा बाद नवाब तकी ख़ान का इंतकाल हो गया और इसके बाद उन्होंने किसी की मुलाज़मत इख्तियार नहीं की। ख्वाजा हैदर अली आतिश बाइखलाक इंसान थे। उन्होंने नहायत सादगी और कनायत पसंदी से ज़िंदगी बसर की। किसी दरबार से तल्लुक़ पैदा न किया और न ही किसी की मदाह में कोई कसीदा कहा। कलील आमदनी में तंग दस्ती के बावजूद ख़ानदानी वक़ार को कायम रखा। नवाब ओहद से 80 रुपये माहाना मिलते थे, जिससे गुजारा चलता था। आखिरी वक़्त में आँखों की रोशनी से महरूम हो गए। आँखों की रोशनी चली गई। 1846 ईस्वी को लखनऊ में इंतकाल किया। आतिश के
मुंतखब अशार की फ़नी खूबियों का जायज़ा लेकर ये बात वाज़ह हो जाती है कि आतिश उर्दू के बड़े शोरा में शामिल होते हैं। आतिश की शायरी ने उर्दू में यकसानियत को ख़त्म किया था। उन्होंने नए नए रास्ते ढूंढकर इंसान को उन हवास की तस्कीन का सामना फराहम किया जो कि अभी प्यासे थे और जो ज़िंदगी का लुत्फ़ ख़त्म किए हुए थे। उर्दू गज़ल की तारीख़ में आतिश पहला शायर हैं जिसके यहाँ ज़िंदगी के बारे में असबाती नुक्ते नज़र मिलता है। इनकी अदबी खिदमात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इनके शागिर्दों की तादाद सत्तर से भी ज़्यादा है, जिनमें नामूर शायर दिया शंकर नसीम, नवाब मिर्ज़ा शोक, नवाब सईद मोहम्मद खान रिंद वगैरह शामिल हैं। कुलियात आतिश उर्दू अदब में एक नादर इजाफ़ा है। आतिश की शायरी में ज़िंदगी और इंसानियत की अज़मत का एहसास मौजूद है। आतिश यास और नाउम्मीदी से कोसों दूर हैं। आपकी ज़बान साफ़ है, रोज़मर्रा और आम बोलचाल के अल्फाज नहायत खूबी से इस्तेमाल करते हैं। ज़बान व बयां फसी बामहावरा साफ और पुरअसर है। मुहावरात का इस्तेमाल करने में तो ख़ास तौर पर इनको मलका हासिल है। इनके कलाम में जाज़बियत, तासीर और लताफ़त मौजूद है। कहीं कहीं तौसूफ़ का रंग भी नज़र आता है। इश्क व आशिकी के अलावा अखलाकी मज़ामीन भी मिलते हैं। आतिश के कलाम में अगरचे लखनऊ रंग शामिल है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी गज़लों से दिल्ली की दबस्तां का असर भी वाज़ा है। बकौल डॉक्टर अबू अल्लेस सदीकी, ज़बान और माहौरों का लुत्फ़ उठाना हो तो आतिश के कलाम को पढ़ना चाहिए। बस इतना ही।